वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स ग्रो। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग का डेट बढ़ा दी गई है। इसमें 10 सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए टैक्स पेयर को। गवर्नमेंट ने इस डेट को कर दिया है 15 सितंबर 2025। टैक्स पेयर 10 गलतियों से बचना चाहिए, जिसमें फॉर्म गलत फॉर्म चुनना और गलत विवरण दर्ज करना वो शामिल है। पहले 2025 से पहले 31 गवर्नमेंट ने अलाउ किए थे, जो 31 जुलाई तक आप फाइलिंग कर सकते हैं। अब 31 जुलाई के बजाय 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन गलतियों से बचने और किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए समय निकालने के लिए जल्दी फाइलिंग करना आपके लिए यानी यदि कि टैक्स पेयर के लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आपका सालाना इनकम 2.5 लाख है और यदि आपका एनुअल इनकम पुराना रिज्यूम से 2.5 लाख से अधिक हो और नया रिज्यूम से 3 लाख से अधिक हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। यदि टैक्स और टेस्टिंग यानी यदि कि बकाया नहीं है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है। यदि आप देर करते हैं तो आप गलतियां करने का जोखिम उठाते हैं, जिसमें जुर्माना या नोटिस आने की संभावना बढ़ जाता है। अब 2025 में ऐसे 10 गलती कौन कौन सा है वो हम बताएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। फर्स्ट गलती है गलत ITR फॉर्म इस्तेमाल करना। गलत फॉर्म भरने से देरी हो सकती है या आपका त्रुटि वो फॉर्म चुने अगर त्रुटि हुआ तो नोटिस आ सकता है। उदाहरण के लिए ITR 1 का इस्तेमाल तभी करें जब आपका सैलरी 50 लाख से कम हो और आपको कोई पूंजी लाभ न हो, यानी कि कैपिटल गेन न हो। दूसरा हम बता रहे हैं ITR वेरिफिकेशन। ITR SSC अकाउंटेंट फाइलिंग कर देते हैं, तभी फाइलिंग करने का मतलब वो काम ख़त्म नहीं हुआ और उसको वेरीफाई करना पड़ता है। अगर वेरीफाई करना छूट जाता है तो वो उस समय इनकम टैक्स ऑफिसर यह समझता है कि टैक्स जमा नहीं किए हैं। आपको वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। तीसरा गलती है जो कि आप असेसमेंट ईयर चुनना। जैसे 24-25 का असेसमेंट ईयर 25-26 हुआ, तो हम जैसे 26-27 ले लिए तो इसमें मिसमैच होता है और नोटिस आने की संभावना बढ़ जाते हैं। 4 में हो गया, आप फाइलिंग करते हैं, इंडिविजुअल हो, HUF हो यानी कि फॉर्म का हो, तो आप उसमें से नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट खाता मतलब बैंक अकाउंट का नंबर, ये सब अगर गलत उसमें दर्ज करते हैं, यानी कि रिफंड समस्या पैदा हो सकती है। चौथा गलती हम बता रहे हैं कि व्यक्ति या फर्म, कंपनी, आप किसी का भी ITR फाइलिंग करते हैं तो उसमें व्यक्ति का नाम या फर्म का नाम, कंपनी का नाम, उसका बैंक डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर
विवरण में गलत प्रोसेसिंग और रिफंड समस्या पैदा करना। यदि कि रिफंड नहीं बन रहा है फिर भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो उसमें भी नोटिस आने का संभावना बढ़ जाता है। 5 हम बताएंगे अदर इनकम। अदर इनकम बचत या जमा पर ब्याज, यानी कि किसी को लोन देते हैं उस पर ब्याज होता है तो उस पर भी इनकम टैक्स काटता है, यानी कि टीडीएस भी काटता है। या किराए की आय या पूंजीगत लाभ सहित सभी आय स्रोत घोषित उसमें इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तो कंप्यूटेशन में ऐड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब आपके इनकम टैक्स के आईएएस में सब रिफ्लेक्ट होता है। जितना भी पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं जैसे बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट, ये सब इनकम वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। आपको इनकम रिफ्लेक्ट होगा। अगर इनकम उसमें ज़्यादा होगा, अगर रिटर्न्स फाइलिंग करेंगे उसमें कम दिखाएगा तो उसमें मिसमैच समझा जाएगा और नोटिस आने की संभावना उसमें भी बढ़ जाता है। छठा में गलत आईटीआर फॉर्म चुनना। छठा गलती हम बता रहे हैं, आईटीआर फॉर्म में बताई गई जानकारी को ठीक वैसे ही भरना। अगर वैसे नहीं भरते हैं तो गलत फॉर्मेट आपके लिए रिटर्न्स के लिए त्रुटि होने के पैदा कर सकता है। साथ में गलत रिज्यूम मतलब कि सिलेक्ट करना, ऐसे ओल्ड रिज्यूम है, न्यू रिज्यूम है। गलत रिज्यूम चुनने का मतलब है कटौतियों से वंचित रहना हो जाना। अपनी इनकम के सबसे उपयुक्त रिज्यूम चुनें। 8वां गलती बताने जा रहे हैं, छूट के दावों का न होना। अगर आप पूंजीगत लाभ का इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स सेक्शन 54 EC या 54 F के तहत छूट का दावा करना न भूलें। 9वां गलती बता दे रहे हैं आपको। 9वां है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भेजे तो उसको समय पर रिप्लाई करना, यानी कि जवाब देना। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। 10वां अब गलती हम बताने जा रहे हैं, एडवांस टैक्स समय पर भरें। अगर समय पर नहीं भरेंगे, देरी होगा यानी कि लेट होगा तो उन पर प्रति महीने 1% का ब्याज लगेगा। अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो ये 10 बड़ी गलती से बचे। अगर रिफंड न आवे तो सीए या अकाउंटेंट को दबाव न दे कि हमको रिफंड निकाल दे। सीए या अकाउंटेंट जो होता है वो टैक्स कानून से ही आपको फाइलिंग करते हैं। अगर गलत रिफंड लेंगे तो लव लेटर से आप इनकम टैक्स के लव लेटर से नहीं बच पाएंगे।